इस मार्ग में हमें ये चीज समझना है, जो बड़े हैं जो छोटे हैं, किसी को ना जीताना है ना हराना है, ठीक है। इस मार्ग में मरना है और ना ही किसी को बदलाने की बहुत ज्यादा कोशिश मत करो, ठीक है ना। आपकी कोशिश वो भगवान बुद्धि भी देता है, आप अपने ऊपर पूरा फोकस करो, पूरा फोकस करो, क्योंकि यहाँ पे हर कोई यूनिक है, यूनिक है, आप सब यूनिक है। एक सेवक मुझे मिला, बोले, मुझे वो बोल रहा था, दादा बोले बाबा ऐसे अद्भुत। हाँ बोला बाबा तो अद्भुत है, लेकिन बाबा जैसे व्यक्ति ना इसके पहले कभी हुए हैं, न कभी अभी है, न कभी होंगे। हाँ बोले बिल्कुल सही बात है, लेकिन इसके आगे भी बोला तुम्हारे समान भी कोई इसके पहले हुआ नहीं, न अभी है, न इसके बाद भी होगा। आप सब जितने भी बैठे हो, इसलिए तो बाबा ने पैर नहीं पड़ने दिया ना, बराबर नहीं। तो वही यूनिकता, वही यूनिकनेस सबके अंदर में, ये हमको पता नहीं है, ठीक है। जैसे आप नारी शक्ति है, अगर आपको आपका अस्तित्व पता जाए, और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि आपके इस पार्टी में आने के बाद एक मिनी सेवक सम्मेलन मिल जाता है यहाँ पे। नवावन नहीं है ये, क्या है ये? मिनी सेवक सम्मेलन है, कई जगह हम जाते हैं तो कई गांव में इतने भी लोग सेवक सम्मेलन में नहीं रहते हैं, ठीक है। तो ये मिनी सेवक सम्मेलन है, तो ये संस्कार है। ऐसा क्यों हुआ? तो पड़ोड़ी साई है, पड़े वो यहाँ के मार्गदर्शक है जितने भी इस एरिया के, गट नंबर 9, गट नंबर 8, ये जो 8 है ना, ये बहुत बड़ी क्रांति कर सकते हैं, बराबर नहीं। ये कहानी भी बनाते हैं गट नंबर 8 और गट नंबर 9, इतिहास भी बना सकते हैं। इनका फोकस किधर ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत बड़ा काम कर सकते हैं गट नंबर 8 और गट नंबर 9, इतनी बड़ी क्रांति हो सकती है, बड़ा नेतृत्व, एक अच्छा कार्य देश में हो सकता है। ये एकता है, लेकिन एकता दो आदमी से होके नहीं मिलेगी, है ना। पूरे सब में एकता होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सब में एकता। ये एकता का मार्ग है। पति पत्नी से एकता चलेगा क्या? पति पत्नी की बड़ा अच्छा प्यार है, बच्चे सही नहीं है तो चलेगा क्या? दिमाग खराब करेंगे ना बच्चे सही नहीं रहेंगे तो बाबा को खुशी सबके एकता में। सिर्फ पड़ोड़ी और मेरी दोनों की एकता होगी और मैं बोलूंगा हम दोनों एक है, चलेगा क्या? भाई सब में एकता चाहिए हमको। किसमें एकता चाहिए हमको? सब में एकता चाहिए, है ना। ये सब में एकता चाहिए, इसमें बाबा की खुशी है। इसमें और सब में एकता कब होगी? सब मैं सबको लेके चलो ना, मैं सबको झुकू। बाबा बोलते मैं सब कुछ सुनता हूँ बोले, क्योंकि मैं सब में भगवान देखता हूँ बोले, और मैं अपने में भगवान देखूंगा तो फिर रावण नहीं, मैं ही खुद रावण बन जाऊंगा। तो कहने का मतलब ये है कि हमको सबको लेके चलना है, सबको लेके चलना है। और गट नंबर 8 और गट नंबर 9, ठीक है, ये बड़ा नेतृत्व कर सकते हैं। चाहे वो राजकारण की बात हो, चाहे मंडल की बात हो, चाहे अध्यात्म की बात हो, एक बड़ी क्रांति, एक बड़ी जिम्मेदारी और बहुत बड़ा योग आपको है, ये भाग्य भी है। और मैं चाहता हूं कि बाबा के बहुत बड़े, ये बाबा को शांति कब मिलेगी ना, तो बाबा ने भगवान से करारनामा किया, इस मार्ग के सेवक आएंगे, ईमान खड़ा करेंगे। ईमान खड़ा हो गया, भगवान अपना काम में काम कर रहा है। अभी हमको परिवार में वो खड़ा करना है, पति पत्नी में खड़ा करना है। और उस समय समझना ये बहुत जरूरी है। ये जो मार्ग है, दुख और तकलीफ और परेशानी में तो बोलता आना, इसमें जितना ज्यादा सीखेगा। कल मेरा बच्चा जो है, उन्होंने मेरे मिसेस ने मेरे बेटे को बताया होगा कि भाई तू तेरा पूरा फोकस अपने खेल के ऊपर कर। तो क्या हो गया कि ये बच्ची को लेके गई होंगी कहाँ पे, VCA में। ये बच्चा ग्राउंड से आ रहा होगा, ये पीछे से आई होगा एक जगह, तो उसके जो कोच है उसने कुछ फोटो उसको भेजे होंगे, तो ये साइकिल चलाते चलाते फोटो देख रहा होगा। उसी समय ये पीछे में आ गई, जिसका दिमाग खराब हो गया कि मैंने इसको सवेरे ही बताया, ठीक है। तो ये रुके, तो वो सही सोच रही थी। माँ अपने बच्चों के बारे में सही सोचती है, और उसको बहुत गुस्सा आया और बहुत सारी चीजें। फिर उसको क्या बोला मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं जब रात को आया तो मुझे बोली कि आप उनको समझाओ, ठीक है। मैंने बोला ठीक है, ज्यादा टेंशन मत लो। वो जितने ज्यादा गिरोगे, जीवन में बड़ा विश्वास रखता आदमी जितना ज्यादा गिरता है ना, जीवन में और ज्यादा मजबूत होता है। और नेचर ने ऐसा ही बनाया, भगवान हमारे पल में, आपकी दृष्टि भगवान की तरफ हो, आप जितना ज्यादा गिरोगे, ठीक है। दुनिया का कोई भी, आपको क्या लगता है बाबा की जीवन में सब भराया रहता क्या? बाबा दुर्गे जी की पूरी कहानी समझो, आपके आंखों से आंसू आएंगे, आप रात भर सो नहीं पाएंगे। बाबा के जीवन को आप पढ़ेंगे, है ना, कितनी तकलीफ, कितने मुश्किल, एक ही उद्देश्य, मुस्कुराकर गम का जहर पीना जिनको आ गया, ये हकीकत है कि जहां में जीना उनको आ गया, है ना। अरे बाबा को जीना इसलिए आ गया कि बाबा को मरना आ गया था, है ना। भगवान के नाम पर दृष्टि चेंज नहीं की बाबा ने, मुश्किल आने दो, तकलीफें आने दो। मैंने बोला ठीक है। जब हम अभी सवेरे उठते सब लोग, एक बड़ा योग है हमारे जीवन में, मेरी मिसेस की अच्छी, कि हम सब लोग सवेरे उठते हैं। और दो चीजें मैं जो अपने परिवार में करता हूँ, आप अपने परिवार के साथ बैठने की आदत डालो, ठीक है। परिवार के साथ बैठने की आदत डालो, तो समय दो परिवार को। जितने भी लोग हम यहाँ पे, पति और पत्नी दोनों,
और परिवार, और दूसरा सवेरे जितना जल्दी हो सके उठने की आदत डालो। जैसे हम उठे तो विनती हो गई हमारी सवेरी सबकी, तो मैंने बच्चों को पूछा कि बाबा को सफलता कैसे मिली, है ना। मैंने उनको सवाल पूछा, आपको क्या लगता है बाबा को सफलता कैसे मिली? उस दोनों ने अपने अलग अलग जवाब दिया। मैंने बोला बेटा बाबा को 3 चीजों से सफलता मिली। बाबा के पास तत्व थे, बाबा के पास विश्वास था, और तीसरा बाबा के पास त्याग था। आपको अगर इंटरनेशनल प्लेयर बनना है तो आप मुझे बताओ कि आपका त्याग क्या है ना। त्याग करना पड़ेगा। बच्चे बहुत जल्दी समझते हैं, नई पीढ़ी बहुत अच्छी फास्ट है, लेकिन आपको उनकी उम्र के हिसाब से आपको उनके दोस्त बनना पड़ेगा, समय के हिसाब से चेंज होना पड़ेगा हमें भी। और इस प्रकार से आप दृष्टांत दो बच्चों को, और उनको ज्यादा से ज्यादा एक लक्ष्य, एक चित्त, एक भाव, कितनी भी गलती किए उनको इसी नाव पे बिठाओ। ये मार्ग डुप्लीकेशन का है ना। ये मार्ग नया दिमाग लगाने का नहीं है, ये डुप्लीकेशन का है, क्योंकि मार्ग है। और इस मार्ग से बाबा गए तो बाबा कहाँ पहुंचे? खो गए, है ना। मैं कहाँ गया? बोले फिर ये भगवान आए। बाबा ने बोला ये रास्ता है। फिर गंगाराम जी रंबाड़ी भी गए, माटे जी गए, शाहू जी गए, पडोड़ी जी गए, ये 30 लाख 40 लाख और पूरे 900 करोड़ तो भी भगवान बांट के पूरेगा, इतना भाट शक्ति तो। लेकिन रास्ता एक ही है, इसलिए एक बाबा, एक मंडल, एक मंत्र। मंत्र देखो आप अलग अलग, जब एक गुरु रहता है उसके 10 मंत्र रहता है, इसलिए छुप के मंत्र देते हैं, ऐसे झांक के मंत्र देते हैं। पर्दा रहता है और पर्दे के पीछे उसको बोलते कानला, ये बताना नहीं, किसको नहीं बताना, ना बीबी को ना बच्चों को, है ना, नहीं। लेकिन हमारा मंत्र तो ओपन है। जो मुझे सुन रहे वो भी बाबा हनुमान जी बोले, जो इधर बैठे वो भी बाबा हनुमान जी बोले। और ये मार्ग, इसी का नाम मानव धर्म है। और हम जो जिसका हम जयघोष करते हैं, किसका जयघोष करते हैं? भगवान का, बाबा का। और उसके बाद क्या बोलते? सत्य मर्यादा प्रेम कायम करने वाले। आगामी हम अभी सिर्फ सेवकों का जयघोष नहीं कर रहे हैं ना, जय जयकार नहीं कर रहे। सत्य मर्यादा प्रेम कायम करने वाले, अनेक वाइट वेशन बंद करने वाले मानव धर्म की, ऐसे मानव का जय जयकार हम कर रहे हैं। हमारा जयघोष देखो, हमारा जय जयकार देखो, हमारा प्रणाम देखो। और इसलिए एक धर्म एक मानव सब। और जिन जिन लोगों ने इस मार्ग को लेकर और कोई दुकानदारी, वो भी बड़े परेशान है, ठीक है ना, वो भी दुखी है। आप जाओ हमको, बाबा ने एक बात देखो, उगम स्थान निवास स्थान, ऐसा आप जब बोलेंगे मजा कहाँ पे आता है? सेवक मंडल बोलने में मजा आता है कि उगम स्थान निवास स्थान बोलने में मजा आता है ना। तो वो मजा नहीं आता, उनको भी मालूम है, जो लोगों ने किया उनको भी मालूम है। कोई भी लोग आनंद धाम में मजा नहीं आता, सेवक ऐसा मेरा आनंद धाम बोलने में मजा नहीं, मेरा सेवक मंडल बोलने में ऐसा हृदय विस्तारित होता है ना। मेरा मंडल, मेरा मंडल कौन चुन के दूंगा? मैं, हम एम्बेसडर बनेंगे। इधर अब किसको बिठाना? इस सेवक, क्योंकि सेवकों का मंडल है, नहीं। जो आनंद सेवक मंडल में है, सिर्फ मंडल की बात मत करना, मैं सेवक मंडल की बात करता हूँ, है ना। लेकिन फिर मंडल में 2 लोग भी हो सकते हैं, 3 लोग भी हो तो फिर और बोलेंगे, हम 7 लोग बोले तो मंडल, ऐसा नहीं। मैं सेवक मंडल की बात बोल रहा हूँ। तो ये सेवक मंडल में जो आनंद है वो बहुउद्देश्य में नहीं है। आप समझो इस चीज को। ये जब चीज उनको समझे, वो लोग आने के लिए तो तैयार है, उनका स्वागत भी है। इधर जो नेतृत्व ने इनको अपने आप में चेंज करना, वो सब लोग है। कितने लोग इधर मंडल से जुड़ेंगे? क्योंकि ये उनके आत्मा की भूख है। मंडल क्या है? सेवक मंडल आत्मा की भूख है। तत्व शब्द ने आत्मा की भूख है। इस पर बाबा बड़े खुश होते हैं, बड़े खुश होते हैं। हम सबको ये समझना पड़ेगा, परिवार की एकता, सेवकों की एकता और सबकी एकता। और जो लोग एकता को भंग करने की कोशिश करें, आप थोड़ा उसके लिए भी योग मांगो, है ना। जैसे धन के लिए मांगते हैं, मेरे बेटे को योग मांगते हैं, तो बाबा को क्या चाहिए भाई? जैसे मैं अपने बच्चों को पढ़ाता हूँ तो बच्चा कभी मेरा भी तो ध्यान रखो, मेरे पिताजी को क्या चाहिए, तो मेरी आत्मा प्रसन्न होगी। माँ बाप की आत्मा प्रसन्न, तो बच्चा अपने आप कभी पीछे नहीं रहेगा। जो बच्चा अपने माँ बाप का ख्याल रखता है कि मेरे माता पिता की खुशी कहाँ है। जैसे आज मैंने मेरे बच्चे को गाड़ी लेके जाना था ग्राउंड पे खेलने के लिए, मैंने बोला तू ग्राउंड पे गाड़ी लेके नहीं जाएगा, मेरा तो साइकिल लेके जा। मेरे बच्चे ने 2 व्हीलर की चाबी तुरंत रखा, एक भी सवाल नहीं, गाड़ी रखा और अपनी साइकिल लेके चला गया। ठीक है, कहने का मतलब मुझे खुशी हुई। मर्यादा, आदेश, इसी को आदेश बोलते हैं ना। ये बच्चों में ध्यान रखना चाहिए। तो ये हमारे बाबा की खुशी कहाँ पे है? हमारी एकता में है, ठीक है ना। हमारी एकता में। तो आप 2 मिनट बाबा के लिए दो और भगवान को विनती। जैसे बाबा दुनिया छोड़ के जाने वाले थे
तो हमने भगवान को विनती किया और आई ने हमारा, देखो आई हमारी माँ की ममता समझो कि माँ ने, हमारे मातोश्री आई वाराणसी ने हमारे सुख के लिए हमें मार्गदर्शन, क्योंकि उसके बाद 1991 में रामटेक में सेवक सम्मेलन हुआ, 96 में, इतने आई जाने के बाद बाबा को इतना शरीर को झिझाया गया 9 दिन में 62 इतना 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 कि बाबा और 50 और 10-15 साल रह सकते थे, लेकिन इतना इतना बाबा को क्या बोलते, शरीर को इतना काम दिया गया 91-92, क्योंकि शरीर सेवकों की संख्या इतनी तेजी से बढ़ रही थी उस समय पे और बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रही थी, इतने सेवक सम्मेलन मिले, इतने मार्गदर्शन, जो राहुल भाऊ अभी बताते हैं ना, वो देखो आज बाबा के मार्गदर्शन आज भी है, और ये मार्गदर्शन से कई लोगों की क्रांति हो सकती है मार्गदर्शन में भी। एक विद्या डपरे नाम की एक लड़की है वर्धा के तरफ से, जैसे मैं भी कुछ वीडियो जैसे आप सुनते हो, मैं वैसे इसको मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ, मैं भी यूट्यूब चैनल में डालता हूँ। तो एक वो विद्या नाम की लड़की थी, उसका भाई बहुत शराब पीता था, इतना शराब, और पिताजी नहीं है, वो अपंग है लड़की, माँ परेशान है, तो उन्होंने क्या किया, वो मार्ग में नहीं थी, अभी मार्ग में आई, तो उन्होंने ऐसी चैनल पे गई होंगी तो मेरा वीडियो दिखाऊंगा उसको, उसने वो वीडियो सुना और वीडियो में मेरा नंबर था, उन्होंने मुझे फोन किया एक दिन, तो दादा बोले मैंने आपका वीडियो सुना, ये क्या मार्ग, उसको कुछ भी मालूम नहीं था, पर मैंने उसको बोला ऐसा ऐसा है क्या, दादा बोले मेरे भाई की शराब छूट सकती है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन आप बाबा हनुमान जी बोल के देखो। उन्होंने बाबा हनुमान जी बोला, उनके मम्मी को अच्छा लगा तो उन्होंने कार्य किया, मैं तलमल जी का नंबर दिया, तलमल जी ने किसी ठाकरे मार्गदर्शक का नंबर दिया, लेकिन वो बीच बीच में कंटिन्यू मार्गदर्शन कर रहे थे, पिछले 6 महीने से चल रहा था, लेकिन भाई शराब नहीं छोड़ रहा था। 1 महीने पहले तो दादा बोले ये नहीं छोड़ रहा है, हम परेशान हो गए, मैं बोला आप मरे नहीं हो, है ना, बोलिए खुद शराब पीते आता है यहाँ पार्टी